जैन दर्शन कर्मवाद के अंदर विश्वास करता है और जो भी प्राणी है संसार के अंदर वे जो भी सुख और दुख प्राप्त करते हैं उनके पीछे उनके किए हुए कर्म ही काम करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा अप्पा कट्टा विकट्टाये दुहानिये सुहानिये, आत्मा ही कर्मों की करता है, आत्मा ही कर्मों की विकर्ता है और सुख और दुख का कारण हमारी अपनी आत्मा है। कर्म भी 8 प्रकार के बताए गए। बंधने का प्रकार भी अलग रहता है, भोगने का प्रकार भी अलग रहता है। 4 प्रकार से जब भी कर्म बनते हैं तो 4 प्रकार की स्थितियों से गुजरते हैं। प्रकृति कौन सी, उसकी स्थिति कितनी है, स्वभाव कितना है, अनुभाग क्या है, ये 4 प्रकार से वो चलती है। तो जितने भी मनुष्य हैं उनको हम देखते हैं, अनेक बार वे सफलता को प्राप्त करते हैं, तो अनेक व्यक्ति बहुत श्रम करने के बाद भी असफलता को प्राप्त करते हैं। श्रम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। तो कारण उसके कर्म। भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के लिए जो संदेश दिया है वो ये नहीं दिया कि आप अपने कर्मों के भरोसे बैठे रहो, आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहो, ये संदेश नहीं दिया। भगवान ने कर्मवाद की बात कही, लेकिन साथ साथ कहा पुरुषार्थवाद भी। पुरुषार्थ के ऊपर भगवान का बहुत बड़ा बल था और भगवान की दृष्टि में हमेशा पुरुषार्थ सामने रहता था और वे समय समय पे बार बार पुरुषार्थ की प्रेरणा भी देते रहते थे। तो पुरुषार्थ के बाद भी अगर उचित परिणाम नहीं मिलता है तो फिर ये मानना चाहिए कि हमारे निकाचित कर्मों का योग चल रहा है। लेकिन ये भी माने कि जो पुरुषार्थ हमने किया है वो विफल कभी नहीं होता है। जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ अपना परिणाम देगा, लेकिन समय आने पे देगा। तत्काल उसका परिणाम न भी मिले, तत्काल जो हमें फल मिल रहे हैं वो उस समय के पुरुषार्थ के तो बहुत कम संभावना रहती है। पीछे के जो कर्म प्रवाह के साथ में आ रहे हैं उनका फल हम ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो सफलता मिल रही है, इसका मतलब है कि हमारे पुण्य कर्म उदय में है, और असफलता मिल रही है, इसका मतलब है पाप कर्म हमारे उदय के अंदर है। एक कहावत है कि पुण्यहीन के उल्टे दांव, कि जो पुण्यों से हीन व्यक्ति होता है, यानी कि जिनके पाप कर्म उदय में चल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का हर कदम उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा सोच के करता है फिर भी उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म अभी अपने प्रभाव में चल रहे हैं। जब पाप कर्म प्रभाव में चल रहे हैं तो व्यक्ति का वहां पुरुषार्थ वो उस समय उसका परिणाम नहीं देगा, उसके परिणाम के लिए फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा। एक कहानी आती है, एक गरीब किसान था। अब गरीब था इसका मतलब वो पुण्यहीन था। पुण्य अगर उदय में हो तो गरीबी टिक नहीं सकती है। गरीब घर में भी पैदा हो जाए लेकिन पुण्यशाली है तो फिर उस घर को आबाद कर लेता है। जब पुण्य कर्म उदय में आते हैं
तो गरीब से गरीब घर का व्यक्ति राजा भी बन जाता है, महाराजा भी बन जाता है, सम्राट भी बन जाता है। और आपने जैसा कि सुना अभी धनत कुमार का आख्यान, खाली हाथ गया था घर से, कुछ भी लेके नहीं गया था, लेकिन स्वर्णपुरी मिल गई, सोने की विद्या जानता था, ईंटों का ढेर लगा दिया, क्योंकि उसके साथ पुण्य चल रहे थे, तो उसको मिलता ही गया, वहां तक ही नहीं रुका। रत्नपुरी में व तिलकपुरी में चला गया, रत्न भी मिल गए, और इतने मिले कि उसको छोड़ना पड़ा, कितना लेगा हाथ में। तो पुण्यशाली व्यक्ति होता है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, वह आबाद भी हो जाता है, उच्चता को भी प्राप्त हो जाता है। अभी हम देखते हैं देश के प्रधानमंत्री की बात चलती है तो कई बार कहते हैं कि चाय बेचने वाला था, है? चाय का ठेला लगाता था, चाय की होटल थी, और चाय बेच बेच के तो उनके घर का परिवार चलता था, है? और जो चाय बेचने वाले परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जब पुण्य कर्म का उदय हुआ तो देश का राजा बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अभी तो राजा वही है, सत्ता उसी के पास में है, और केवल देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं, कहते अखबार बेच बेच के तो अपनी पढ़ाई करता था, और कहाँ महान वैज्ञानिक बन गया, और वहां तक कि नहीं रुका, देश का सर्वोच्च नागरिक, देश का राष्ट्रपति तक बन गया। अभी मुर्मू को भी देखते हैं, पता नहीं कहाँ आदिवासी परिवार में है, और आज देश की राष्ट्रपति है। तो पुण्य अगर हमारे साथ में है तो हम कहीं भी है उच्चता को प्राप्त कर लेंगे, सुखों को प्राप्त कर लेंगे। पुण्यशाली के पग पग पर नव निधान, जो कहावत है वह चरितार्थ हो जाती है। तो वो किसान गरीब था, इसका मतलब पाप कर्म उदय में चल रहे थे, पुण्य उसके पास में थे नहीं, गरीबी भोग रहा था। अब होता क्या, आषाढ़ का महीना आता, और आषाढ़ का महीना तो किसानों के लिए कि भाई बुआई जुताई हो जाए, बारिश हो जाए तो साल भर अच्छा निकल जाएगा। तो उसने भी देखा भाई खेत जोतना है, बोना है, लेकिन करूं क्या, हल तो मेरे पास में है लेकिन बैलों की जोड़ी नहीं है, और वो पुराना जमाना था, आजकल तो ट्रैक्टर से हो जाती है। तो उसने कहा बैलों की जोड़ी नहीं है तो फिर खेत का काम कैसे होगा, और इतने भी पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं बैलों की जोड़ी खरीद लूं और उसकी रख रखाव कर लूं, इतने पैसे भी नहीं है। तो वो चिंता में पड़ गया। लेकिन चिंता कभी भी समस्या का समाधान नहीं होती। समाधान के लिए चिंता नहीं, चिंतन ही करना पड़ता है, और जो व्यक्ति चिंतन करता है तो उसे समाधान भी मिल जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में समस्या कम है, समाधान ज्यादा है, खोजने वाले की जरूरत है। तो जितनी समस्या है उससे ज्यादा समाधान भी मिल जाते हैं अगर हम चिंतन करते हैं तो वो भी चिंता के साथ चिंतन करने लगा कि क्या करूं मैं, तो उसका दिमाग अटक गया कि मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए, मित्र के पास बैलों की जोड़ी है, अगर वो एक दिन के लिए बैलों की जोड़ी दे दे तो अपना तो छोटा सा खेत है, सुबह से शाम तक खेत का काम हो जाएगा। तो ये चिंतन करके वह सुबह सुबह ही अपने मित्र के घर गया, मित्र को नमस्कार किया और मित्र को कहा भाई देख, एक दिन के लिए तुम अपने बैलों की जोड़ी मुझे दे दो तो मेरे भी खेत का काम हो जाएगा। तो उस किसान ने, मित्र किसान ने, मित्रता के नाते समझ लो, मानवता के नाते समझ लो, उसने वो बैलों की जोड़ी थी उसको खोला खूंटे से और उसको डोरी हाथ में पकड़ा दी, ले जाती, और वो खुशी खुशी लेके अपने खेत में चला जाता है। सुबह से शाम तक उसने खेत की जुताई वगैरह भी कर ली। शाम के समय बैलों की जोड़ी को लौटाने के लिए
उस मित्र के वहाँ गया तो मित्र घर के बाहर आंगन में बैठा भोजन कर रहा था। तो उसने देखा अब मैं उसके नज़दीक जाऊंगा तो उसके भोजन में क्या पड़ेगी, बाधा आएगी, व्यवधान आएगा, अंतराय आएगी। तो सामने ही वो वाड़े के अंदर खूंटा लगा हुआ था जहाँ पे बैलों की जोड़ी बांधी जाती थी। उसने वो बैलों की जोड़ी वहाँ पे बांध और बांधते समय दोनों की दृष्टि भी मिल गई और वो दूर से ही बिना उसे व्यवधान दिए, बिना उसे डिस्टर्ब किए वो चला जाता। अब होता क्या है, रात को कोई चोर आता और उसने बैलों की जोड़ी चुरा ली। क्योंकि उस जमाने में पशुधन का बड़ा महत्व था, पशुधन का, और किस व्यक्ति के पास में कितने पशु है, कौन से पशु है, उसके आधार पर उसकी अमीरी को आंका जाता था। तो आजकल तो क्या है, आप लोग सुबह उठते हो तो घर के बाहर देखते हो एक्टिवा सुरक्षित है कि नहीं, बाइक सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि अब चुराने के लिए पशु तो मिलते नहीं है, न बैल मिलते हैं, न घोड़े मिलते हैं, न गाय मिलती है, हैं? अब तो एक्टिवा मिलती है और वैल्यू भी आज इसकी है। 5 मिनट भी कोई सुनी मिल जाए, चाबी हाथ में है, पीछे से आया और वो उड़ा के ले गया। तो वो जो किसान था वह सुबह सुबह उठता है और उसकी नजर सामने नौरे में जाती है तो क्या देखता है, खूंटों में तो बैलों की जोड़ी नहीं है। अब बैलों की जोड़ी नहीं है तो उसकी तो चिंता बढ़ गई, एकदम वो चिंता में आ गई, बैलों की जोड़ी कहाँ गई। शाम को तो वो बांध के गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब सुबह सुबह अंधेरे में वो इधर उधर ढूंढने लगा कि कहीं खूंटा खुल गया होगा, डोरी ठीक से नहीं बांधी होगी और चले गए होंगे। तो वो इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ढूंढ रहा था बैल नहीं मिल रहे थे, और जैसे बैल नहीं मिल रहे थे तो उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, चिंता बढ़ती जा रही थी। आदमी के अगर 100 का नोट भी इधर उधर हो जाए ना, तो भी आदमी दिन भर वो उसको ही ढूंढेगा, कहाँ गया, कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, है? एक 100 के नोट के लिए भी आदमी, तो फिर वो तो उनका महत्वपूर्ण धन था और उस जमाने में मूल्य भी उसका बहुत होता था। आज भी मूल्य तो ही है, आज तो कहे तो मूल्य और ज्यादा है। हमारे ये विनोद जी बताया करते हैं, एक घोड़ा 51 लाख में बेच दिया राष्ट्रपति भवन में, हाँ 51 लाख में। हाँ, तो अब लाखों रुपए के अंदर घोड़ों की वैल्यू, और यहां तक भी हमने सुना कि लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों के अंदर घोड़े बिकते हुए हमने अखबारों के अंदर भी कई बार पढ़ लिया। हाँ 7 करोड़ का, ये देखो 7 करोड़ का। तो पशुओं का भी अपना मूल्य है, आदमी भी इतने में तो नहीं बिके हैं। कोई आदमी को जाके भी बेचना चाहे तो शायद 1-2 करोड़ का ना मुश्किल हो जाए, लेकिन हाँ ये कह रहे राजनगर से अंबानी जी, मुकेश अंबानी शायद, वो 9 करोड़ में घोड़ा ले गया। तो वो जो किसान था उसका भी घोड़ा, घोड़े की जोड़ी बड़ी मूल्यवान थी, उसकी तो धड़कनें बढ़ने लगी और वो पूरा गांव ढूंढ मारा लेकिन घोड़ा नहीं मिला। घोड़ा नहीं मिला तो चिंता बढ़ी, अब चिंता बढ़ी, फिर उसका क्या है, चिंता के साथ में चिंतन घूमा और वो अब चिंतन उल्टा घूमा। उसने सोचा मैं इतनी चिंता क्यों करूं, बैलों की जोड़ी तो मैंने किसको दी थी, मित्र को दी थी, अपने हाथों से दी थी, उसने तो अपने को दी नहीं ना, और अपने को कुछ कहा भी नहीं है, उससे ही लेना अपन।
अब वह सुबह सुबह वो ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया, उस गरीब किसान के वहाँ गया, फिर उससे मिला और उसको कहा, अरे कल तुम मेरे घर आए थे ना? कि हाँ आया था। तुमने मेरे से घोड़े बैलों की जोड़ी मांगी थी? कि हाँ मांगी थी। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बैलों की जोड़ी दी थी? कि हाँ दी थी। प्रश्न तो बच्चों वाली है, लेकिन भूमिका तैयार करनी थी कि लाओ मेरे वो बैलों की जोड़ी लाओ। अब जैसे ही ये बात सुनी, वो बेचारा गरीब किसान, उसकी भी धड़कनें बनने लगी और कहे कि काटो तो खून नहीं, और पैरों की नीचे से जमीन जैसे खिसकने लग गई। वो हालत बेचारे उस गरीब किसान की हो गई। उसने कहा, भले मानस, कल तो मैं शाम को तुम्हारे सामने वो खूंटे को बांध के आए, तुम देख रहे थे। अब वो कहता है, ऐसा नहीं होता है, मैंने अपने हाथों से दी थी ना, मैं तो अपने हाथों से लूंगा। तो उसने कहा, चलो घर चलो, मैं हाथों से दे देता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है। उसने कहा, घर पे तो बैलों की जोड़ी नहीं है। तब उस गरीब किसान ने कहा है कि वो मुझे पता नहीं कहा, बैलों की जोड़ी घर पे नहीं है और मैंने कहीं दूसरी जगह लेके नहीं गया हूं। मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से दी थी और वो अब मैं अपने हाथों वापिस लूंगा। अब दोनों में क्या होगी, कहाँ बनी, झगड़ा होने लग गया, तू मैं हो गई। तो अब कोई हल तो नहीं निकल रहा। वो कहे मैं लूंगा और वो कहे मैं दे दिया। अब काफी देर तक झगड़ा चलता रहा, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। और वो तो गरीब किसान था, उसके पास था ही नहीं, वो देता तो देता भी क्या। तो अंत में जाके एक निर्णय हुआ कि अपन राजा के पास में चलते हैं, अपनी अपनी बात राजा के सामने रख देते हैं, राजा जो भी निर्णय देगा वो मान्य कर लेंगे। इस बात पे दोनों ही सहमत हो गए। और राजा तो राजधानी में था और वे तो गांव के अंदर थे, तो दोनों ही पैदल रवाना हो गए। तो चलते 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 जा रहे थे। अब होता क्या कि सामने से घोड़ा भागता हुआ है और घोड़े का मालिक पीछे पीछे भाग रहा था पकड़ने के लिए। अब घोड़े की गति और आदमी की गति में तो रात दिन का अंतर होता है। घोड़ा अगर छूट के भाग जाए तो आदमी उसके पीछे भाग के पकड़ पाए, कम संभावना है। आश्चर्य कह सकते, कभी कोई आश्चर्य हो जाए तो बात अलग है, बाकी घोड़ा अगर छूट के भाग गया है तो पकड़ना मुश्किल है। तो वो घोड़े का मालिक पीछे भाग रहा था, दूर भी थोड़ा था, दिख तो रहा था। तो इसने देखा ये दो व्यक्ति इधर से आ रहे, दोनों किसान उल्टी दिशा में चल रहे थे। तो उसने जोर से चिल्लाया, रोको रोको रोको, मेरे घोड़े को रोको, मेरे घोड़े को रोको। तो दोनों किसान, उन्होंने जब आवाज सुनी तो गरीब जो किसान था उसने चिंतन किया, अगर इस घोड़े को नहीं रोका गया तो उस बेचारे का बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता नहीं भाग के कहाँ चला जाएगा, तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे इसका सहयोग करना चाहिए। अब वो घोड़ा भागते हुए आ रहा था, तो भागते हुए घोड़े के बीच में कोई जाएगा तो क्या होगा, है हड्डी पसली एक ही होनी है, बीच में हाथों से तो रोकना मुश्किल है। तो किसान थे, उसके हाथ में क्या था, डंडे थे, लठ थे, लठ। तो उस गरीब किसान ने सोचा कि जैसे ही घोड़ा नजदीक आएगा, लठ मैं उसको मारूंगा तो उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी और मैं उस घोड़े की लगाम को पकड़ लूंगा। ये चिंतन करके वो एकदम तैयार हो गए और जैसे ही घोड़ा नजदीक आया और उसने भी लठ चला लिया। और लठ चलाए तो सही, लेकिन घोड़ा तो भागता भागता आ रहा था। अब वो लठ कहाँ लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लठ सीधा लगा माथे में, और जैसे ही वो जोर से लठ लगा माथे में, उसकी तो कपाल क्रिया हो गई और घोड़ा ध्यान से नीचे, और नीचे नहीं गिरा, वो ऊपर ही पहुंच गया। राम नाम सत्य उसका हो गया, घोड़ा मर गया। और घोड़े का मालिक जैसे ही वो
वहां पहुंचा, अरे ये क्या क्या बेवकूफ, मेरे घोड़े को मार दिया। उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। अरे मारा कैसे नहीं, मैं देख रहा हूं तुमने लट मारा, घोड़ा गिर गया, मर गया, एकदम सफेद नमक की रोटी पो रहे हो तुम। उसने कहा अरे भले मानस मैं क्यों मारूंगा घोड़ा, तुमने कहा रोको रोको रोको, तो मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा था, अब इतना तेज घोड़े को तो कैसे रोकता मैं, तो मैंने देखा लकड़ी मारूंगा, एक गति धीमी होगी तो पकड़ लूंगा, मैंने तो ये सोच के, लेकिन मुझे क्या पता ये लकड़ी माथे में लग जाएगी और घोड़ा मर जाएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो तुम्हारे से घोड़ा लूंगा। अब उन दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो गया। उसने कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ये पहले ही मुझे मेरे से क्या मांग रहा है, बैलों की जोड़ी मांग रहा है, और मेरे पास तो है नहीं, ये मुझे राजा के पास में ले जा रहा है। उसने कहा मैं भी चलता हूं, राजा को शिकायत करूंगा, मैं भी घोड़ा मांगूंगा। अब एक के दो हो गए। अब वे चलते चलते चल रहे थे, शाम हो गई, और बीच में आ गया जंगल। तो उन्होंने देखा जंगल में रात को जाना ठीक नहीं है, जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है, जंगल के बाहर ही ठहर जाते हैं, और वैसे भी दरबार में तो सुबह ही जाना पड़ेगा। तो सबने चिंतन किया कि यहीं रुक जाते हैं। तो इधर उधर देखा तो एक नट मंडली रुकी हुई थी, उन्होंने देखा ये ठीक है, नट मंडली है, इनके बीच में रहेंगे, चोर डाकुओं से भी सुरक्षा रहेगी, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा रहेगी। तो वे भी उस नट मंडली के आसपास में चले गए, जो कोई भी पेड़ जिनको मिल गया वहाँ अपना स्थान निर्धारित कर लिया, और जो पास में गमछे वगैरह थे वो बिछा। अब थोड़ी देर के बाद में अंधकार हो गया, लाइटें तो थी नहीं, तो अंधेरे में करेंगे भी क्या, थोड़ी देर तो इधर उधर की किसी से कोई बात कर ली, और फिर जल्दी सो, गाँव में भी जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सो भी जाते, जल्दी उठ भी जाते। और यहाँ शहरों की स्थिति है कि सोते भी लेट और उठते भी लेट। तो सब लोग सो गए, लेकिन वो गरीब किसान था, उसकी तो नींद उड़ी हुई थी, नींद आई नहीं रही थी, और वो तो चिंता में था, और वो सोचने लगा राजा बड़ा न्याय करिए, कठोर न्याय करने वाला है, और दो दो शिकायतें हैं, और मेरे पास देने के लिए न तो बैलों की जोड़ी है न घोड़ा है, तो फिर राजा मुझे फांसी की सजा देगा। भारतीय कानून तो था नहीं कि गलती कितनी भी भयंकर हो, कोर्ट में केस चलता रहेगा, उसकी उम्र पूरी हो जाए, लेकिन केस पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और जमानत पे घूमता रहेगा। वो स्थिति तो थी नहीं, वहाँ तो हाथों हाथ सुनवाई होती थी और निर्णय हो जाते थे। कोई कोई केस एक दो दिन चल जाता था, लेकिन ज़्यादा टिकता नहीं था। तो उसने देखा राजा मुझे फांसी चढ़ाएगा तो सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ेगा, मरना ही है, कल मरता आज मरूंगा, मुझे फंदा लगा देना चाहिए। ये सोच के उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया, और अंधेरे के अंदर ही पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, फांसी लगाऊंगा। अब चढ़ता 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 वो मजबूत डाली को देखते ऊपर पहुंच गया। उसने देखा ये तो ठीक है, ये ठीक तो है, लेकिन अब ऊपर जाने के बाद में उसके दिमाग में रास्ता तो मेरे पास ही नहीं है, रास्ता नहीं तो फंदा कैसे लगेगा। फिर उसने सोचा, तो वो किसान था, धोती पहनता था, ये गहरीलाल जी की तरह धोती, आजकल तो धोतियाँ दिखती ही कम है, हाँ, तो वो धोती उसने खोली और धोती का ही फंदा बना दिया, और एक किनारा तो किसको बांध दिया, पेड़ की डाली के, और दूसरा किनारा किसके बांध दिया, गले के, और भगवान का नाम ले लिया, और भगवान का नाम लेके मरने के लिए कूद पड़े। लेकिन मैंने पहले ही कहा था वो किसान क्या था, गरीब था, गरीब किसान था, तो वो धोती भी नई तो नहीं थी, पुरानी थी, जीन्स थी, हाँ, तो वो फंदा बीच में ही टूट गया, तो आधा तो ऊपर और आधा उसके साथ में, और वो जहां नीचे गिरता है, एक नट, बूढ़ा 80 साल का नट वहां पे सो रहा था, सीधा उसके पेट के ऊपर। तो वो बूढ़े के ऊपर इतना जोर से धमाका, बूढ़े की तो एक छींक निकली और बूढ़े का काम
पूरा हो गया, बूढ़े का राम नाम सत्य हो गया। और उधर आसपास में जो भी थे उठे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, प्रकाश करके देखते हैं तो बूढ़े की तो आंखें बाहर थी और बूढ़े के ऊपर एक किसान गिरा हुआ था और सब नट इकट्ठे हो गए। अरे ये क्या क्या, मेरे बाप को मार दिया, कोई कह रहे मेरे दादा को मार दिया, कोई कह रहे मेरे जितने नट उतने रिश्ते। उसने कहा मैंने नहीं मारा। मारा कैसे नहीं, अभी भी ऊपर पड़े हो और कह मारा नहीं। अरे उसने कहा अरे मैं क्यों मारूंगा, मैं तो जानता ही नहीं, मेरा कोई झगड़ा ही नहीं, मैं क्यों मारूंगा, अरे सामने दिख रहा है ना। तो उसने कहा देख भाई, मैं इनको कोई मारना नहीं चाहता था, मैं तो खुद ही मरना चाहता था। ये देखो फंदा मेरे गले में, देखो दूसरा फंदा, वो फंदा बीच में ही टूट गया। मुझे क्या पता था ये फंदा टूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, और ये भी पता नहीं अंधेरे में कि यहाँ पे कोई सो रहा है। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तुम्हें राजा के पास में ले जाएंगे। और तीसरी शिकायत और हो गई, टाइम भी हो गया है। तब मैं क्या फटाफट इस बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। तो तीनों राजा के पास में गए, अर्जी दी, राजा ने सबकी शिकायतें सुन ली। तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा तुम्हें मेरे पास में ला रहे, उसके बाद भी तुम गलतियां पे गलतियां कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें। उसने कहा महाराज मेरी भी तो बात सुनो, और क्या बाकी रह गया सुनाना क्या। और राजा भी उसको फटकार रहा है, डांट रहा है। उसने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं, अरे इतने कर लिए और फिर कह रहे हो कुछ नहीं किए। उसने कहा महाराज मैंने एक भी गलती जानबूझ के नहीं की, मेरी पूरी बात तो सुनो, बता क्या कहना चाहते तुम। तो उसने कहा महाराज मैंने इससे बैल की जोड़ी मांगी थी, लेके आया था, शाम को मैं इसको लौटाने गया, ये भोजन कर रहा था, तो मैंने सोचा भोजन में बाधा पड़ेगी, तो जहां ये बैलों को बांधता है मैंने बांध दिए थे, और इसने बांधते हुए देख भी लिए थे, और मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप निकल गया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई तुम ये बैलों को संभाल लेना, यही मेरी गलती थी। बाकी मैं बैल दे के आ गया था, और इसके लिए कि मैं इसके भोजन में बाधा नहीं पड़े, मैंने अच्छा सोच के ही मैं चला गया। किसी ने चुरा लिए होंगे और ये कह रहा है मैं आपसे मांगूंगा, जबकि मेरे पास है ही नहीं, मैं तो लौटा चुका था। कि फिर कि हम लोग आपके पास में आ रहे थे, इसका घोड़ा भाग रहा था। इसने कहा रोको 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 रोको। तो मेरे मन में दया आ गई और मैंने सोचा इसका बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा सोच के मैंने इसके सहयोग के लिए घोड़े के रोकने का चिंतन किया, और घोड़ा तो इतना तेज आ रहा था, अगर बीच में चला जाता तो मैं ही मर जाता, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो मैंने देखा कि लकड़ी से घोड़े को थोड़ा मारूंगा, गति धीमी होगी, मैं लगाम पकड़ लूंगा। तो ये सोच के जैसे ही घोड़ा नजदीक आया, लट चला दिया। अब घोड़ा तो भागते भागते आया, तो लट उसके माथे में मर गया और घोड़ा भी मर गया। महाराज मैं तो उसके घोड़े को रोकने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन ये इल्जाम भी मेरे पर आ गया। तो फिर महाराज मैं जानता था कि मेरे पास न तो घोड़े हैं न बैलों की जोड़ी है, देता क्या, आप फांसी की सजा देते। तो मैंने देखा कल मरते आज ही मरेंगे, राजा का समय तो बेकार नहीं होगा। तो मैंने फांसी लगा दी, लेकिन वो मेरी धोती भी गली हुई थी, फंदा बीच में टूट गया और मैं धड़ाम से गिरा। तो रात को अंधेरा ना, और वो वहां पे ये बूढ़ा किसान सो रहा, तो उसके ऊपर गिरा और वो मर गया। मैंने तो कोई मारा नहीं, मैं तो खुद ही मरना चाहता था, लेकिन मौत उसके बाद आना चाहती, तब मैं क्या करूंगा। तब राजा ने देखा कि बात तो इसकी भी ठीक है। अब राजा ने क्या निर्णय किया क्या नहीं किया ये राजा की बात है। अपना मूल प्रसंग था कि पुण्यहीन के उल्टे दाव। जो व्यक्ति पुण्यहीन होता है, काम अच्छा करता है, सोच समझ कर करता है, 10 जनों की सलाह से करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुण्यहीन है, तो वो दांव भी उल्टे उल्टे पड़ते जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो पुण्यों का होना बहुत जरूरी है, और पुण्य के लिए कोई काम नहीं करना है। भगवान कहते हैं पुण्य की इच्छा से अगर कुछ भी करोगे तो पाप कर्म का बंधन हो जाएगा। फिर क्या करें, हमें जो भी धार्मिक क्रिया करनी है आत्मशुद्धि के लिए करनी है। आत्मशुद्धि के लिए आप जो भी क्रिया करेंगे उस क्रिया के साथ पुण्य तो अनिवार्य रूप से बंधेगा ही बंधेगा। इसलिए हम हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान रखें, आत्मा की उज्ज्वलता का ध्यान रखें,
और हम अपनी आत्मा की उज्ज्वलता का ध्यान रखेंगे तो दुख भी हमारे से कोसों दूर रहेंगे और हम परम सुख की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे।